अल्लाह ताला ने शहद में ऐसी बेपनाह खसूसियत रखी है कि जिनको देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। आज की हमारी वीडियो का मौजू शहद के खवाइस को कुरान और हदीस की रोशनी में और साइंसी एतबार से उसकी अहमियत को जानना है। नाजरीन, कुरान मजीद में सूरह नहल आयत नंबर 68-69 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बनाओ और दरख्तों में, फिर हर किस्म के फल में से खाओ और अपने रब की राहें चल के तेरे लिए नर्म व आसान है। इसके पेट से एक पीने की चीज रंग बरंग निकलती है जिसमें लोगों की तंदुरुस्ती है, और बेशक इसमें निशानी है ध्यान करने वालों को। कुरान की इस आयत करीमा में शहद की मक्खियों और शहद के मुतालिक जो बयान है उसमें 3 चीजें सामने आती हैं। नंबर 1, शहद की मक्खी के ठिकाने बुलंदियों पर होंगे। नंबर 2, अपना रिस्क फलों से हासिल करेंगी। नंबर 3, उसके मुंह और पेट से जौहर खारिज होंगे जिसमें शिफा है। कुरान मजीद में जहाँ जन्नत के खाने और पीने का तस्करा है, वहीं शहद का भी तस्करा है, जिससे उसकी अहमियत और अफादियत वाज़ेह हो जाती है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5682 में आता है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शीरीनी और शहद बहुत पसंद था। इससे पता चलता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत पसंद था। और शहद के मशरूबात के बारे में तो कोई जगह जिक्र आया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात शहद से बने मशरूबात नोश फरमाते थे। इब्ने माजा में रिवायत है, हदीस नंबर 3450 में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर माह में 3 दिन सुबह के वक्त शहद चाट लिया करे, उसको कोई बड़ी आफत यानी कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। नाजरीन, सोचा जाए तो ये कितनी बड़ी पेशन गोई है कि अगर कोई महीने में अगर 3 दिन सुबह वक्त शहद इस्तेमाल कर लेता है तो बड़ी से बड़ी बीमारी से महफूज रहेगा। और जाहिर है कि अगर रोजाना इस्तेमाल करने की किसी को तौफीक या मौका मिले तो अल्लाह की रहमत और ज्यादा होगी। इब्ने माजा में रिवायत है, हदीस नंबर 3451 में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शहद का तोहफा आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको खाने के लिए थोड़ा थोड़ा बांटा। मैंने अपना हिस्सा लिया और फिर मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लम थोड़ा सा और ले लूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा। इब्ने माजा हदीस नंबर 3452 का जिक्र करना यहाँ बहुत अहम होगा कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाजिम कर लो अपने ऊपर 2 शिफाओं को, एक शहद और दूसरा कुरान पाक। इससे ज्यादा बड़ी और वाज़ेह दलील क्या होगी कि शहद में शिफा है। नाजरीन, दौर हाजिर में शहद न सिर्फ मीठे के तौर पर इस्तेमाल होता है बल्कि इसको बतौर दवा भी इस्तेमाल किया जाता है। साइंस आज इतनी तरक्की और तजर्बात के बावजूद मस्नूई शहद बनाने में नाकाम रही है। शहद की एक खासियत ये भी है कि अगर शहद की मक्खी पूरे कुदरती अमल से शहद तैयार करे तो फिर ये शहद 1000 साल भी पड़ा रहे तो खराब नहीं होता, और ना ही इसके जायके में जरा बराबर फर्क पड़ता है। जबकि इस किस्म के शहद में रखी गई कोई चीज भी खराब नहीं होती। शहद की मक्खियों की एक खासियत ये भी है कि दूसरे कीड़े मकोड़ों और जानवरों की तरह आपस में नहीं लड़ती, बल्कि आपस में मोहब्बत और मुनज़्ज़म तरीके से रहती हैं। शहद को गले की खराश, बदहजमी, गर्मी दूर करने के अलावा दीगर बीमारियों के लिए हजारों साल से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। कुछ मगरबी ममालिक में शहद की मक्खी के डंग से जोड़ों के दर्द और सोजन को भी दूर किया जाता है। इसके अलावा शहद का इस्तेमाल खून की कमी, दमा, गंजापन, थकावट, सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, कीड़े का काटा, नींद की कमी, जहनी दबाव और टीबी जैसे अमराज में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है। शहद की मक्खियाँ जो छत्ते बनाती हैं उनमें 8 किस्म के खाने होते हैं। उनमें अंडों, बच्चों, शहद, मोम के खाने अलग अलग होते हैं। नाजरीन, शहद के एक छोटे चाय के चम्मच में 5000 फूलों का रस शामिल होता है, जबकि बड़े खाने के चाय के चम्मच में 2 लाख फूलों का रस शामिल होता है। शहद की मक्खी आधा किलो शहद बनाने के लिए 35 लाख उड़ानें भरती है और 50,000 किलोमीटर तक का सफर करती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको ऐसी अच्छी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।